नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि नॉनवेज कितना बेनिफिशियल होता है एक लकवे के मरीज के लिए। लकवे के मरीज जब किसी को होता है, लकवा किसी को होता है तो बहुत सारी एडवाइस दी जा रही होती है, घर वाले दे रहे होते हैं। जब हम नेट पे सर्च करते हैं, यूट्यूब पे देखते हैं तो बहुत सारी ऐसी वीडियोस भी देखने को मिल जाती है जहाँ पे कबूतर का कभी ब्लड की भी बात हो रही, कभी खरोड़े का सूप की बात हो रही है। तो बहुत सारी ऐसी एडवाइस देखने को मिल रही होती है जिससे कहा जाता है कि लकवा ठीक हो जाता है। तो क्या सच्चाई है, क्यों एडवाइस किया जाता है नॉन वेज एक लकवे के मरीज को, इसको आज हम साइंटिफिकली समझने की कोशिश करेंगे। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले कि नॉन वेज के क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है। तो शुरुआत करेंगे सबसे पहले कि नॉनवेज खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, खाना चाहिए तो कौन सा खाना चाहिए और उसके क्या फायदे और क्या नुकसान है। तो जैसे मैंने पहले बताया कि यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल हैं, तो मैं उनके बारे में साइंटिफिकली नहीं जानता, एज ए डॉक्टर हमें नहीं पता। बट कुछ चीजें ऐसी हैं जिनके बारे में हम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। हमारी बॉडी पूरी की पूरी प्रोटीन की बनी हुई होती है। तो हमने किन चीजों का ध्यान रखना होता है कि जब हमने रिकवरी करनी है तो बॉडी के अंदर रॉ मटेरियल यानी प्रोटीन होना बहुत जरूरी है। और वो प्रोटीन हमारी बॉडी में हमारे खाने से ही जा रहा होता है। अब अगर हमने अपनी रिकवरी फास्ट रखनी है तो बॉडी में प्रोटीन की डेफिशिएंसी किसी भी कीमत में नहीं होनी चाहिए। बॉडी में सारे के सारे अमीनो एसिड्स, एंजाइम्स कंप्लीट तरीके से हमारी बॉडी में होने चाहिए, तभी हमारी रिकवरी फास्ट हो पाएगी। और इसके लिए हमें ध्यान रखना पड़ता है कि हमें अपना प्रोटीन का इंटेक बढ़ाना होता है, क्योंकि जितनी भी वेजिटेबल सोर्सेस होते हैं उनके अंदर उनको इनकम्प्लीट प्रोटीन कहा जाता है, यानी उनके अंदर कोई ना कोई प्रोटीन का पार्ट, अमीनो एसिड का पार्ट कम होता है। मगर जब हम सब चीजों को मिला के खाते हैं, कभी मशरूम खा रहे हैं, कभी दालें खा रहे हैं, तो वो कमियां हमारी पूरी हो जाती है। बट एक तरीका और है, जो पेशेंट नॉन वेजिटेरियन है वो नॉन वेज का इंटेक करके रिकवरी को फास्ट कर सकते हैं। इसलिए उनको एडवाइस किया जाता है कि आप थोड़ा बहुत नॉनवेज अपनी डाइट में रखो। तो इसके लिए तरीका क्या होता है? पहली चीज है एग। एग व्हाइट जो है वो कंप्लीट फूड की तरह माना जाता है, तो एग व्हाइट को आप पूरा यूज कर सकते हैं। येलो पार्ट इसलिए यूज नहीं करना होता क्योंकि उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज्यादा होती है। अगर आपको लकवा हुआ है, क्लॉट की वजह से हुआ है, आप येलो पार्ट खाओगे तो हो सकता है कि उस येलो पार्ट की वजह से कोलेस्ट्रॉल लेवल आपके और बढ़े और आपके ब्लड के अंदर दोबारा से खून के थक्के बनने की चांसेस आ सकते हैं। इसलिए एग तो लेना है, बट एग व्हाइट लेना है। दूसरा इंपॉर्टेंट जो मैं एडवाइस करता हूँ वो है फिश। फिश जो है, फिश जो होती है वो व्हाइट मीट होती है, उसमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ना के बराबर होती है, छोटी छोटी फिशेस जो होती हैं। तो इनका इंटेक करने से हमारी बॉडी में रिकवरी फास्ट हो जाती है, इसलिए फिश को एडवाइस किया जाता है। जो एडवाइस नहीं किया जाता है वो है जितने भी बड़े जानवर हैं जिनकी बॉडी में से निकलता है रेड मीट, वो बिल्कुल भी एडवाइस नहीं किया जाता। हम चिकन भी मना करते हैं, हम मटन पूरी तरह से मना करते हैं, क्योंकि मटन जैसे जितने भी बड़े जानवर हैं इनके अंदर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज्यादा होती है और इन्हें पचाने में ताकत भी ज्यादा लगती है। अब आपकी बॉडी पे वीकनेस है, आपको उठना है, अगर आप कोई भारी सामान खा लोगे तो आपको उसको रिकवरी करने में टाइम लगेगा। इसी वजह से हमें व्हाइट मीट पे फोकस करना होता है। हम एग्स लेते हैं, हम फिश लेते हैं, चिकन कभी कभार ले सकते हैं, बट ध्यान के रखना होता है कि कोई भी आइटम आप जो खा रहे हो नॉनवेज के अंदर वो फ्राइड नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अक्सर लोग क्या गलती करते हैं, फ्राइड चीजें बनाना शुरू कर देते हैं। बहुत ज्यादा उसमें घी, तेल, सब मसाले का यूज करते हैं, जो कि एडवाइस नहीं होता पैरालिसिस पेशेंट के लिए। अगर आपने नॉनवेज खाना है, मान लो फिश ही खानी है, एग ही खाना है, तो एग अपना बॉइल्ड ले सकते हो। हद से ज्यादा उसको आप नॉन स्टिक पैन पे आप उसको ऑमलेट टाइप बना सकते हो। फिश का आप सूप ले सकते हो, बट उसको आपने फ्राई करके नहीं खाना, नहीं खाना और नहीं खाना, क्योंकि जितना कोलेस्ट्रॉल अपनी बॉडी में लेके जाओगे घी तेल की फॉर्म में, वो फिर क्लॉट बनाने की टेंडेंसी को बढ़ाएगा। अब हम अक्सर एक और गलती करते हैं कि इन चीजों को फ्लेवर देने के लिए हम उसमें नमक की मात्रा वेजिटेरियन खाने से थोड़ी ज्यादा रखते हैं, जो कि एडवाइस नहीं होती है। क्योंकि अगर मान लो कि आपका पैरालिसिस हुआ है नस फटने की वजह से और आप अपनी बॉडी के अंदर नमक की मात्रा ज्यादा ले जाओगे सिर्फ खाने को टेस्टी बनाने के लिए, तो आपका बीपी बढ़ सकता है, क्योंकि बीपी की दिक्कत आपको पहले से चल रही है, मेडिसिन आप पहले से खा रहे हो, ऊपर से आप नमक का इंटेक ज्यादा कर जाओगे तो दिक्कत होगी। तो हमने जब भी हम कोई नॉनवेज आइटम बनाते हैं तो दो चीजों का मेन ध्यान रखना है कि हमने घी तेल का प्रयोग नहीं करना, ना के बराबर करना है, और नमक की मात्रा को कम से कम रखने की कोशिश करनी है। हमने उसको मेडिसिन की तरह खाना है, हमने उसे खाने की तरह नहीं खाना। इससे हमारी रिकवरी फास्ट हो जाती है। अब सवाल ये उठता है कि जो पेशेंट हमारे प्योर वेजिटेरियन है, जो नॉनवेज को हाथ नहीं लगाते, वो क्या कर सकते हैं? उनको भी घबराने की जरूरत नहीं होती, उनके पास ऑप्शंस होते हैं, वो हैं ड्राई फ्रूट्स के। अगर अपनी डाइट के अंदर आप ड्राई फ्रूट्स की मात्रा अच्छी रखते हो, मशरूम्स की मात्रा अच्छी रखते हो, आप अपने में दालों की मात्रा ज्यादा रखते हो, दूध आप अच्छी मात्रा में लेते हो, तो आपको नॉनवेज खाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती, आपकी रिकवरी भी अच्छी चलती है। बस आपने ध्यान के रखना है जिन चीजों के अंदर प्रोटीन की मात्रा ज्यादा है, मिनरल्स
मिनरल्स की मात्रा ज़्यादा है, अमीनो एसिड की मात्रा ज़्यादा है, उनका इंटेक अपनी डाइट में थोड़ा ज़्यादा बना के रखना होता है, जिससे आप अपनी बॉडी को वो रॉ मटेरियल दे पाओ जिससे आपका ब्रेन रिकवर कर सके। क्योंकि ब्रेन ने रिकवर अपने आप करना होता है। जब कभी किसी को क्लॉट आता है, नस फटती है, तो ब्रेन पहले 6 महीने बहुत अच्छी रिकवरी दिखाता है। क्यों दिखाता है? क्योंकि ब्रेन के अंदर न्यूरोप्लास्टिसिटी चल रही होती है। अब आप सोचोगे न्यूरोप्लास्टिसिटी क्या है? डॉक्टर साहब ने बहुत बड़ा नाम ले लिया। न्यूरोप्लास्टिसिटी वो मैकेनिज्म है जिससे हमारा ब्रेन विकास करता है, डेवलप होता है। जब हम छोटे होते हैं, चल नहीं पा रहे होते, बोल नहीं पा रहे होते, छोटे है ना? बट जैसे-जैसे हमारी एज बड़ी होती रहती है, हमारा ब्रेन डेवलप होता रहता है और हम कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स चीजें करने लायक बन जाते हैं। टीचर बन जाते हैं, आईएएस ऑफिसर बन जाते हैं, आईपीएस ऑफिसर बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि ब्रेन ने डेवलपमेंट करी। ये जो ब्रेन की डेवलपमेंट किस मैकेनिज्म से हुई, वो है न्यूरोप्लास्टिसिटी। क्योंकि आप लोगों को नहीं पता, मैं आपको फिर भी बता देता हूं कि जब हम पैदा होते हैं, हमारे ब्रेन के अंदर जितने सेल्स है ना, उससे एक और नया नहीं बनता। कम हो सकते हैं बट वो नया बन नहीं सकता। क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि वो इसी तरह से हमारा ब्रेन बना हुआ होता है। हमारा ब्रेन साइज में बड़ा करता है क्योंकि हमारे सेल का साइज बड़ा होता है, बट उनकी मात्रा, उनकी संख्या नहीं बढ़ती। तो मान लो कि जब मैं पैदा हुआ था, मेरे दिमाग के अंदर 1 करोड़ ब्रेन के सेल थे, वो 1 करोड़ 1 नहीं होंगे। तो अब हमने ब्रेन के अंदर रिकवरी करनी है, अब अपनी संख्या तो बढ़ा नहीं सकते। तो ये संख्या ना बढ़ने पर किस तरह से ब्रेन रिकवरी करता है, वो है न्यूरोप्लास्टिसिटी। अब ब्रेन कितना अच्छा काम करेगा, किसी को मैथ समझ में कैसे आएगा, किसी को साइंस कैसे समझ में आएगा, या फिर हम जो देखते हैं कि साइंटिस्ट जो लोग होते हैं और एक जो नॉर्मल इंसान है, उसके बीच में फर्क क्या होता है? फर्क ये होता है कि ब्रेन की जो न्यूरोप्लास्टिसिटी है, वो 2 चीजों पर डिपेंडेंट होती है। न्यूरोप्लास्टिसिटी डिपेंडेंट है कि हम क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, कितनी इंफॉर्मेशन को इनटेक करते हैं और कितना उसको अपने ब्रेन को ट्रेन करते हैं। अब जब हमारे ब्रेन के सेल्स के नंबर नहीं बढ़ रहे, तो ब्रेन हील अप कैसे हो कर रहा है? वो करता है न्यूरोप्लास्टिसिटी में। न्यूरोप्लास्टिसिटी के अंदर एक सेल दूसरे सेल से आपस में जुड़ा हुआ होता है। जैसे आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हो कि एक न्यूरॉन सेल बहुत सारे मल्टीपल न्यूरॉन सेल से लगा हुआ होता है और ये आपस में एक दूसरे से इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में बात कर रहे होते हैं। अब जितना ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होगा, उतना ही डेवलप हमारा ब्रेन होगा। हम बड़ी से बड़ी चीजें तब समझ पाएंगे जब हमारा ब्रेन ये कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाएगा। अब इस ब्रेन की कॉम्प्लेक्सिटी को बढ़ाने के लिए, यानी एक सेल का दूसरे सेलों से कनेक्शन बढ़ाने के लिए, हमें 2 चीजें करनी पड़ती हैं। पहली चीज है कि हमें अपने ब्रेन को पर्टिकुलर काम में ट्रेन करना पड़ता है। यानी अगर मैं मेडिकल पढ़ूंगा तो मैं मेडिकल में अच्छा हूंगा, मैं अकाउंट्स में अच्छा नहीं होऊंगा। बट अगर मैं अकाउंट्स पढ़ूंगा और नंबर देखूंगा तो मैं नंबरों में अच्छा होऊंगा, मैं साइंस में अच्छा नहीं होऊंगा। ये इसलिए हो पाता है क्योंकि हमारा ब्रेन इसी तरह से डेवलप करता है। तो ब्रेन के कुछ हिस्से डेवलप हो जाते हैं, कुछ अंडर रह जाते हैं। तो ये जो न्यूरोप्लास्टिसिटी मेरे ब्रेन में हुई, जो मुझे डॉक्टर बनाती है, ये न्यूरोप्लास्टिसिटी आपको ठीक कर सकती है। तो आपने करना क्या है? आपने अपने ब्रेन पे आज से काम करना शुरू करना है, क्योंकि न्यूरोप्लास्टिसिटी लकवा होने के बाद 6 महीने बहुत अच्छा काम करती है। यानी आपको पहले में, मान लो कि आज आपको लकवा हुआ, तो पहले महीने में आपकी थोड़ी सी रिकवरी आनी शुरू हो जाएगी, दूसरे महीने में और अच्छी आएगी, तीसरे महीने में और अच्छी आएगी, फिर चौथे महीने में थोड़ी सी कम होगी, 5वें महीने में और कम होगी, और छठे महीने आते आते तक न्यूरोप्लास्टिसिटी बंद हो चुकी होती है। और पहले 6 महीने में आप कोई भी ट्रीटमेंट करते हो, कोई भी ट्रीटमेंट करते हो, उसके आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे। चाहे आप अपने आप को मंदिर जाते हो, गुरुद्वारे जाते हो, एलोपैथिक मेडिसिन खाते हो, फिजियोथेरेपी करवाते हो, एक्सरसाइज करते हो, कुछ भी करोगे, किसी का भी हाथ आपको लगता चला जाएगा, आपको अपने अंदर चेंजेस नजर आने शुरू होंगे। क्योंकि उस टाइम में ब्रेन अपने आप ही डेवलप, अपने आप को ही चेंज कर रहा होता है। न्यूरोप्लास्टिसिटी बहुत अच्छी तरीके से चल रही होती है। प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम आती है जब ये 6 महीने हमारे बीत जाते हैं। अब उसके बाद वही जो ट्रीटमेंट पहले काम कर रहा था, वो ट्रीटमेंट अब काम नहीं कर रहा होता, क्योंकि ब्रेन के अंदर अब न्यूरोप्लास्टिसिटी बंद हो चुकी है। तो अगर आप एक्सरसाइज जो मर्जी कर लो, आपको वो चेंजेस नजर नहीं आएंगे जो आप चाहते हो, जिस स्पीड से आप चाहते हो। तो पहला काम हमने क्या करना होता है कि हमने न्यूरोप्लास्टिसिटी को ऑन करना होता है कि हमारा ब्रेन सीखने लायक कंडीशन में बना रहे, अपने अंदर इंप्रूवमेंट लेकर आता रहे, अपने अंदर कॉम्प्लेक्सिटी को बढ़ाता रहे। दूसरा काम हमने क्या करना होता है? हमने इसी ब्रेन को ट्रेन करना होता है किसी पर्टिकुलर काम के अंदर। यानी अगर, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अगर मैं डॉक्टर हूं, तो मैंने डॉक्टर की पढ़ाई करी इसलिए मैं अच्छा हूं। आप अकाउंट्स में अच्छे हो सकते हैं क्योंकि आपने अकाउंट्स की पढ़ाई करी, बट आप मेडिकल में अच्छे नहीं होंगे। तो हमने अपने ब्रेन को डेवलप करना होता है किसी पर्टिकुलर काम में। अब ब्रेन का वो हिस्सा जो पहले पेशेंट को चलाता था, बुलाता था, हाथ हिलाता था, वो तो खराब हो गया। अब हमने अपने ब्रेन को ट्रेन इसी काम के अंदर करना है कि मैं ढंग से चलूं, मैं ढंग से बोलूं, मेरे ढंग से हाथ हिले। तो ये कैसे होगा? ये होगा रिपीटिशन से। यानी अगर मैं एक ही काम को बार बार करता हूं, यानी मैं जब किसी काम को बार बार करता हूं, उस काम में मैं अच्छा होता चला जाता हूं। इसको एक और एग्जांपल से समझते हैं। मान लो कि आपने आज से कभी रोटी नहीं बनाई,
आज आपको एक बेलन दे दिया गया, एक आटे का पेड़ा दे दिया गया, अब बोला गया कि इसे बेलो। आपकी पहली रोटी गोल नहीं बनेगी, बट आपकी जब 100वीं रोटी बनेगी ना तो बिल्कुल परफेक्ट गोल बनेगी। क्यों? क्योंकि अब आपका ब्रेन ट्रेन हो चुका है रोटी बेलने के लिए। इसी तरह से जब हमें लकवा हुआ तो ब्रेन का वो हिस्सा तो डैमेज हो गया। अब हमने ब्रेन के दूसरे हिस्से को हमने डेवलप करना है चलने के लिए। तो जब मैं रिपीटिशन में काम करता हूँ, बार बार उसी काम को करता हूँ, तो मैं उसे परफेक्ट करता चला जाता हूँ। थोड़ा थोड़ा बदलाव रोज होगा, आपको नजर नहीं आएगा, बट जब से ही आप 1 महीने बाद देखोगे, 2 महीने बाद देखोगे, कहोगे डॉक्टर साहब ये तो बहुत बदलाव हो गया। और ये बदलाव कैसे आते हैं मैं आपको खुद दिखाता हूँ। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज हमारे साथ हैं पैरालिसिस के पेशेंट आसिफ जी। आसिफ जी हमारे पास 2 महीने पहले आए थे। तो आसिफ जी 2 महीने पहले क्या कंडीशन थी? हाथ ठीक उड़ नहीं रहा था। अच्छा। हाँ, हाथ और पैर। अच्छा। और ठीक हो गया था। बोलने में आवाज नहीं आ रही थी। आवाज बिल्कुल नहीं थी। नहीं आ रही थी। बिल्कुल नहीं थी। और पैर आपका चलते थे तो घूम के पड़ता था। हाँ, शायद घूम के पड़ता था। अब ऐसी दिक्कत है 2 महीने बाद? नहीं। ठीक है। और आवाज सब बोलने लगे हो? अब बोलने लगे। अब अगर आप इनकी आवाज सुन रहे हो तो ये पिछले ही 2 महीने में आई है। मैं आपको लोगों को थोड़ा सा बता देता हूँ और आपको भी बताता हूँ कि आपके साथ एक्चुअल में हुआ क्या। आपसे हम पहले भी बात कर चुके इस बारे में। तो जब आपका ये हुआ था क्लॉट की वजह से। क्लॉट की वजह से आपके जो दिमाग के अंदर खून का जो फ्लो था ना वो रुक गया था, जिसकी वजह से ब्रेन के जो हिस्से आपके राइट साइड के हाथ पैर को चलाते हैं, जो आपको आवाज देते हैं, वो उन्होंने काम करना कर दिया बंद। उसमें जब मेडिसिन स्टार्ट करी तो वो जो हिस्सा जो बंद था वो उसने अपने अंदर डेवलपमेंट की है। जो चीज़ मर गई थी वो अभी भी मरी हुई है। अच्छा। वो ठीक नहीं होने वाली। बट ब्रेन के पास अपनी खूबी होती है न्यूरोप्लास्टिसिटी की। उस न्यूरोप्लास्टिसिटी की हेल्प से आपकी आवाज़ वापस आई है, आपका हाथ अब पूरा घूमने लगा है, अब आप चलने लायक हो गए हो। ठीक है। तो अभी सिर्फ 2 महीने हुए हैं। उम्मीद करते हैं कि अगले 2-4 महीने के अंदर जो हाथ पैर में जो थोड़ी बहुत जो दिक्कत रह गई है, आवाज़ में थोड़ी बहुत दिक्कत रह गई, वो भी खत्म हो जाएगी। ठीक है। तो बाकी जो मरीज हैं पैरालिसिस के, उनको क्या एडवाइस करना चाहोगे? साई समझने से साई संजीवनी में एक बार माइक के पास रख के बोलो उसको एक बारी। इसको पास में करो, अब बोलो। साई समझने से सही रहे हैं। साई संजीवनी ट्रीटमेंट ले। ठीक है। आप खुश हो ट्रीटमेंट से? 2 महीने की ट्रीटमेंट से? बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया।